हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th का पार्ट थर्ड है जिसमें मैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में डिस्कस करूंगा। तो पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग, है ना, द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले हम समझ लेते हैं प्राइम नंबर क्या होता है कि एक ऐसे फैक्टर जिसमें सारे क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर ही होने चाहिए। तो उस मेथड को हम क्या कहेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। तो पहले हम बात कर लेते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। देखो, प्राइम नंबर उस नंबर को कहते हैं जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। जैसे मैंने 2 लिखा तो 2 में 1 से डिवाइड होता है, एक तो 1 फैक्टर है, और 2 में 2 से डिवाइड होता है तो 2 भी क्या है, फैक्टर। तो इसमें सिर्फ दो फैक्टर हैं तो 2 भी कैसा नंबर है, प्राइम नंबर। मैंने टिक कर रखा है यहाँ पर। अब 3 में भी 1 से डिवाइड होता है, 3 के दो फैक्टर हैं तो ये प्राइम नंबर है। 4 के देखो 3 फैक्टर हैं तो ये प्राइम नंबर नहीं है। तो फैक्टराइजेशन, एक ऐसे फैक्टराइजेशन करते हैं जिसमें सारे नंबर कैसे हैं, प्राइम नंबर। तो इसमें 3 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड में। एक तो ये रहा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे हर किसी क्वेश्चन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है 12, 15 एंड 21 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो जिसके फैक्टर करते हैं सबसे पहले क्या है, 12। तो 12 के फैक्टर की है, और ये कितना है 15, 15 के फैक्टर की, और कितना है 21। 12 के फैक्टर की 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, और 3 1 जा 3। तो 12 के सामने लिख लिया। 15 के फैक्टर 15 के सामने लिख लिए, एंड 21 के फैक्टर 21 के सामने लिख लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों लाइन में देखेंगे। ऐसा नहीं है, कई स्टूडेंट्स बोलते हैं सर कि एक नीचे नीचे होना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है, ये तीनों लाइन में होना चाहिए। इस लाइन में 3 है, ये 3 इस लाइन में भी है, इस लाइन में। इसका मतलब तीनों लाइन में जो कॉमन है उसको हम बोलते हैं एचसीएफ, मतलब एक ऐसा कॉमन फैक्टर जो सबसे हाईएस्ट हो। ऐसे तो 7 भी है लेकिन सब में कॉमन नहीं है ना, तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो 3 ही सब में कॉमन आ रहा है तो 3 क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। और अब देखो एलसीएम की बात आती है। मैंने प्रीवियस वीडियोज में कहा था एलसीएम, एल वैसे एल का मतलब लोएस्ट होता है, लेकिन हंसी मजाक के लिए क्या मान लेते हैं, लट। लट के मारे भूत भी भागते हैं। इसका मतलब यहाँ पर सब लोग आएंगे। जैसे पहले इन दोनों लाइन में देखेंगे, कुछ ही कॉमन आ रहा है, नहीं। इन दोनों में कुछ भी कॉमन आ रहा है, नहीं, नहीं आ रहा। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन आ रहा है, नो, नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि पहले हम तीनों लाइन में चेक करेंगे, एलसीएम वाले में तीनों लाइन में चेक करेंगे, फिर 2 में चेक करेंगे, इन दोनों में, इन दोनों में, फिर इन दोनों में। और कुछ भी कॉमन 2 लाइन में नहीं आ रहा, फिर सिंगल सिंगल लाइन में जाएंगे। पहले 3 में, फिर 2 में, फिर 1 में। देखो दोबारा से देखो, पहले इन दोनों लाइन में चेक करेंगे, आ रहा है कुछ कॉमन तो लेंगे, नहीं आएगा तो नहीं लेंगे। इन दोनों लाइन में चेक करेंगे, आ रहा है तो लेंगे, नहीं आ रहा तो नहीं लेंगे। फिर 12 15 में ले लिया, 15 और 21 में ले लिया, फिर 12 और 21 में लेंगे। हम छोड़ेंगे किसी को नहीं, है ना, ऐसे पक्षपात नहीं करेंगे। तो इसका मतलब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था। डबल डबल लाइन तो सिंगल लाइन में आएंगे। ये 2 है, 2 लिख लिया, ये वाला 2 है, ये 2 लिख लिया, ये 5 ये लिख लिया, ये 7 ये 7 लिया। अब सबका क्या कर लिया, मल्टीप्लाई, तो कितना है 420। वो तुम्हारा वाला नहीं, 420 तुम्हारा वाला नहीं, यहाँ पर आंसर आया है। चलो अब सेकंड क्वेश्चन के बारे में करते हैं डिस्कस। 17, 23 एंड 29, ये तो सिंगल सिंगल है बेचारे, है ना। तो 17 तो मैंने यहाँ पर तुमको समझाने के लिए लिख लिया है। 17 मल्टीप्लाई बाई 1, 17 बन जा 7, 23 बन जा 23, एंड 29 बन जा 29, ताकि 1 1 कॉमन दिख जाए। नहीं भी लिखो तब भी ऐसी कोई परेशानी नहीं है। तो देखो मैंने यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन को शॉर्ट में लिख लिया है, बाकी एग्जाम में तुम पूरे लिखे आओगे बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, शॉर्ट में लिख दिया है ना। एचसीएफ कितना हो गया, 1। अब देखो तीनों में कॉमन कितना आ रहा है, 1, तो 1 लिख लिया। और ये वाला यहीं लिख लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर 3 लिख लिया था। पहले इसी लिखेंगे, पहले इसी को लिखेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये तीनों लाइन में कॉमन है, फिर डबल डबल लाइन में, फिर सिंगल सिंगल लाइन में। चलो 1 हो गया। अब ये तो भाई साहब सारे सिंगल ही सिंगल है। 17, 23, 29, तो सबका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, कितना आंसर आया, 11339। ठीक है। अब हम थोड़ा पेज पलट लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। तो लिखा है 8, 9, 25। तो 8 के फैक्टर कर लिए, 9 के फैक्टर कर लिए, 25 के फैक्टर कर लिए, और 8 के फैक्टर 8 के सामने लिख लिए, 9 के फैक्टर 9 के सामने, 25 के फैक्टर 25 के सामने। अब देखो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तीनों लाइन में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, और इन दोनों लाइन में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। अब तो नहीं आ रहा तो इसका मतलब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो 1 आएगा। जब भी देखो एचसीएफ में कुछ भी कॉमन नहीं आया तो कितना आता है, 1, क्योंकि छिपा रहता है। मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में क्लियर कर दिया था। अब इसका मतलब किसी में नहीं आ रहा तो ये बेचारे सिंगल सिंगल आएंगे। देखो ये 2 लिख लिया, ये वाला 2 लिख लिया, ये वाला 2 लिख लिया यहाँ पर, ये 3 लिख लिया, ये वाला 3 कहाँ लिख लिया यहाँ पर, और ये वाला 3 कहाँ लिख लिया यहाँ पर, ये 5 × 5, इन सब का क्या कर लिया, मल्टीप्लाई। तो आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड अच्छी तरह समझ आया होगा। तो इसी तरह से हम इस चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे, फिर इसके एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ते रहे, मेहनत करते रहे, मस्त रहिए। सो थैंक यू।